पलटू राम उस समय इनको डिप्टी सीएम बना देते बिहार का, है ना, तेजस्वी के अतिरिक्त एक इनको भी बना दिया जाता डिप्टी सीएम, तो शायद इनका जो बगावती तेवर थे वो ठंडे पड़ जाते। लोग तो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। अब डगरा के बैगन की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। पहले भी इनकी एक अलग पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी, फिर उन्होंने भाजपा के साथ तालमेल किया, कुछ समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी रहे। फिर देखिए 14 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में अप्रैल में। उस समय देखिएगा अकेले दम पर तो लड़ने की इन लोग की औकात नहीं है। फिर ये तड़ीपार गृह मंत्री के शरण में जाएंगे अमित शाह के पास। तो भाजपा की हालत अभी पतली है, ये बात मोदी जी भी समझ रहे हैं, तड़ीपार अमित शाह भी समझ रहे हैं। अब इसके लिए ये लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सांपेर आगे बेंगा नाचे, तार पिछोड़े कोई गुणी आछे। अच्छा है ना, कि यदि सांप के आगे मेढक नाच रहा है और बहुत निर्भीकता से नाच रहा है, इसका मतलब है कि मेढक को किसी ओझा गुणी का सपोर्ट मिला हुआ है। तो यदि उपेंद्र कुशवाहा इतना कूद रहे हैं, इतना मतलब ताल ठोक रहे हैं, इसका मतलब इनके पीछे भाजपा के ओझा गुणी सब लगे हुए हैं। लालू यदि कुछ जात पात का गठजोड़ करते हैं तो उसको जातिवाद कहा जाता है, और नीतीश कुमार जब जात पात का गठजोड़ करते हैं पलटू राम, तो उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो बिहार में भाजपा डूब रही है, अब वो तिनकों को पकड़ रही है। उसमें एक तिनका उपेंद्र कुशवाहा है, एक तिनका कोई आरसीपी सिंह है, एक तिनका चिराग पासवान है। तो डूबती भाजपा को ये तिनके के सहारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी बनाई है और अब सवाल उठता है कि क्या करेगी जदयू और क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि इतनी उम्र में आकर एक अलग ही पार्टी बनाना और फिर आर पार की लड़ाई छेड़ देना खुलेआम। चलिए, आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर राजनीति में भी आपने बहुत कुछ पहले से ही आशंकाएं जताई है, पहले से बताई है, वो सही भी साबित हुई है। अब क्या लग रहा है आपको? अब लगना क्या है, देखिए, अब इन नेताओं पर मैं क्या बोलूं। इन लोगों ने तो मतलब लोकतंत्र का एक मतलब मजाक बना के रख दिया है। जो कहते हैं ना, बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है। बगावती ये हो रहा है, इधर आरसीपी सिंह, फिर उपेंद्र नहीं, कुशवाहा। बगावत में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी सिद्धांत पर आधारित बगावत होना चाहिए ना। अच्छा। उसूलों पर आधारित बगावत होना चाहिए। यहाँ तो कुर्सी के लिए बगावत हो रही है ना, ये मुश्किल है। अभी जिसने आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, इन्होंने कुछ दिनों पहले इशारों में मतलब बयान दिया था कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, मतलब ये उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे। तो यदि पलटू राम उस समय इनको डिप्टी सीएम बना देते बिहार का, है ना, तेजस्वी के अतिरिक्त एक इनको भी बना दिया जाता डिप्टी सीएम, तो शायद इनका जो बगावती तेवर थे वो ठंडे पड़ जाते। लेकिन जब इनको कुछ पद नहीं मिला, तो फिर एकदम इन्होंने बड़े बड़े भाषण देने शुरू किए और बिल्कुल कहते हैं ना, डायलॉगबाजी का बाजार गर्म कर दिया। और फिर कल उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। अब देखिए, ये लोग तो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। अब डगरा के बैगन की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। पहले भी इनकी एक अलग पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी, फिर उन्होंने भाजपा के साथ तालमेल किया, कुछ समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री भी रहे। फिर देखिए 14 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में अप्रैल में। उस समय देखिएगा अकेले दम पर तो लड़ने की इन लोग की औकात नहीं है। फिर ये तड़ीपार गृह मंत्री के शरण में जाएंगे अमित शाह के पास। फिर सीटों का कुछ तालमेल होगा, 2-3 सीटें इनकी झोली में भी आ जाएंगी। 40 सीटें हैं बिहार से लोकसभा की। 2-3 सीटें जो इनकी नई पार्टी बनी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसमें लोक भी है, जनता भी है। अब तक तो मैं ये समझता था कि लोक और जनता एक ही चीज़ होती है। खैर, कुशवाहा जी से कुछ ज्ञानवर्धन हुआ कि लोक भी है, जनता भी है, तो इसके साथ तालमेल होगा, 2-3 सीटें मिलेंगी इनको। तो यही जोड़ तोड़ करके, तिकड़म करके ये लोग किसी न किसी तरह कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। और दुख की बात है कि इसमें जो आम जनता है, आम आदमी जो है बिहार का, वो बिल्कुल हाशिए पर चला गया है। आम आदमी के दुख दर्द से किसी को मतलब नहीं। ये लोग बैठ के अपना ये सेटिंग और ये सब में लगे रहते हैं। ये दुख की बात है। सर, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के अलग जाने से कहीं ना कहीं जो लव कुश जो कहा जा रहा था, इधर कुर्मी और कोयरी की बात अगर हम करें तो उन्हें तो पता ही नहीं चला हम जाएं तो जाएं किधर। जी, ठीक कहा आपने। देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं, नीतीश कुमार ये भी बिहार में एक तरह का पाखंड चलता है कि लालू यदि कुछ जात पात का गठजोड़ करते हैं तो उसको जातिवाद कहा जाता है, और नीतीश कुमार जब जात पात का गठजोड़ करते हैं पलटू राम, तो उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अच्छा, सोशल है ना, इंजीनियरिंग। उसके लिए एक बेटर नाम दे दिया है मीडिया ने। तो ये नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग था, जिसको आपने कहा लवकुश समीकरण। लवकुश समीकरण क्या है? बिहार में दो पिछड़ी जातियां जैसे है कुर्मी और कोयरी, तो उनको लवकुश जातियां कहते हैं बोलचाल में, है ना। और
नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है वो लवकुश समीकरण पर ही आधारित रही है। फरवरी 1994 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी और उसमें पलटू राम ने भाषण दिया था और उसके बाद पलटू राम बिहार में कुर्मियों के नेता बन के उभरे और उसमें उनके साथ कुछ कोयरी नेता भी थे, जैसे यही उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपने कहा। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो कोयरी है, जिसे कुशवाहा जाति भी कहते हैं, ये बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है। यदि संख्या बल के हिसाब से आप देखें तो यादवों के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाति यदि कोई है संख्या बल के हिसाब से तो कोयरी यानी कुशवाहा जाति है। कोयरी जाति के एक बहुत बड़े नेता हुए बिहार में जगदेव प्रसाद, जो बाद में गोलीकांड में आप कह सकती हैं तो जगदेव प्रसाद हुए। और उसके बाद बिहार की राजनीति में एक तरह से समझिए मतलब कुशवाहा जाति का ज़्यादा दखल शुरू हुआ और जगदेव प्रसाद के उत्तराधिकार के लिए बहुत सारे लोग हाथ पैर मारते हैं उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए, क्योंकि बिहार में तो ऐसी एक परंपरा बन गई है कि जो नेता होते हैं वो किसी न किसी जाति के नेता होते हैं। बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जो पूरे बिहार के नेता हों, जयप्रकाश नारायण की तरह। यहाँ तो कोई कुर्मी का नेता है, कोई कोयरी का, कोई यादव का, कोई किसी का। तो लवकुश समीकरण को तो एक तरह से मतलब झटका लगा ही है ना, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यदि एक सीनियर नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं और ये रहे हैं, तो एक तरह से नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण को तो माना ही जा सकता है कि थोड़ा झटका लगा है। और ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि यदि तेजस्वी यादव को कमान सौंपनी है तो फिर लवकुश का क्या होगा। ये तो इनकी भी शिकायत है, गल फुलाने की ये भी एक वजह है। तो देखिए इसका चुनाव में क्या असर होता है जी। क्या लग रहा है जो एक पर एक बगावत कर रहे हैं जदयू से लोग, तो इनके पीछे किनका हाथ है, कौन लोग हैं? भाजपा का हाथ है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। अब देखिए 14 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के, है ना। बिहार से 40 सीटें हैं, जो एक अच्छी खासी संख्या मानी जाएंगी, 40 सीटें। और भाजपा की हालत पूरे देश भर में थोड़ी पतली हो रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी पतली हो रही है। मतलब एक के बाद एक आप महंगाई नहीं दूर कर सके, बेरोजगारी चरम पर है ना। अब एक अडानी महाघोटाला सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी मिल के देश को लूट रहे हैं। और पूरे देश भर में, क्योंकि इन लोगों ने तो 9 साल में कुछ किया नहीं भाजपाइयों ने, सिवाय मतलब बात बनाने के और ये नाम बदलने के और ये करने के। 15 लाख रुपए भी आज भी मैंने अकाउंट चेक किया, नहीं आए मेरे किसी के अकाउंट में नहीं आए होंगे। मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी हर साल, वो भी किसी को नहीं मिली। उसके बदले अग्निवीर योजना आ गई, काला धन भी देश का वापस नहीं आया। तो एक राम मंदिर जबकि आप कितने दिन पब्लिक को उल्लू बनाइएगा। तो भाजपा की हालत अभी पतली है, ये बात मोदी जी भी समझ रहे हैं, तड़ी पार अमित शाह भी समझ रहे हैं। अब इसके लिए ये लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज वाला काम कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालकर शासन करने की नीति। और जब ये कुशवाहा कूदते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, तो मुझे एक बंगला की कहावत याद आती है कि सांपेर आगे बेंगा नाचे, तार पिछोड़े कोई गुणी आछे। अच्छा, है ना, कि यदि सांप के आगे मेढक नाच रहा है और बहुत निर्भीकता से नाच रहा है, इसका मतलब है कि मेढक को किसी ओझा गुणी का सपोर्ट मिला हुआ है। क्योंकि सब कोई जानता है कि बेंग को देखते ही सांप उसे निकल जाता है। हाँ, इसके बावजूद यदि बेंग निर्भीक है तो समझिए कि कोई ओझा गुणी का उसको सपोर्ट है। तो यदि उपेंद्र कुशवाहा इतना कूद रहे हैं, इतना मतलब ताल ठोक रहे हैं, इसका मतलब इनके पीछे भाजपा के ओझा गुणी सब लगे हुए हैं, जिन्होंने इनको किसी तरह का भरोसा दे रखा है कि हम आपको ऑपरेशन लोटस के थ्रू सीएम बना देंगे बिहार का, या फिर केंद्र में कहीं सेटिंग कर देंगे, या कहीं का राज्यपाल बना देंगे। ये लोग 1000 तरह के काम कर सकते हैं। तो और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो बिहार में भाजपा डूब रही है, अब वो तिनकों को पकड़ रही है। उसमें एक तिनका उपेंद्र कुशवाहा है, एक तिनका कोई आरसीपी है, एक तिनका चिराग पासवान है। तो डूबती भाजपा को ये तिनके के सहारा है। लेकिन जो मेरा आकलन है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इससे कुछ खास फायदा होने वाला है। और असली तस्वीर तो 14 महीने बाद ही पता चलेगी। लेकिन नुकसान तो होगा, आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, उन दोनों को तो नुकसान होगा। किसका नुकसान? क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा या आरसीपी सिंह को, जैसे जदयू में से अगर निकल गए हैं तो उन लोग को नुकसान होगा या नहीं? नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है। जो आरसीपी सिंह का पहले रुतबा था वो अब तो रुतबा नहीं रहा, है ना। अब तो नगरी दौरे भटक रहे हैं। कुशवाहा को भी हो चुका है। इसलिए ये लोग अब फिर भाजपा की शरण में जा रहे हैं कि किसी तरह कुछ वहाँ से मिले। मतलब एक तरह की क्या कह सकते हैं, व्याकुलता है ना। इनमें व्याकुलता आ गई है कि कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ पद नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए, नेताओं के लिए तो कुर्सी ऑक्सीजन होती है ना। अब एज जा रहा है और मुझे कोई पद नहीं मिल रहा है। उम्र निकली जा रही है और कोई, नेताओं के लिए तो कुर्सी ऑक्सीजन है ना,
है ना। मान लीजिए किसी आम आदमी का आप ऑक्सीजन बंद कर दीजिएगा तो वो तो छटपटाने लगेगा। तो ये लोग तो बिना कुर्सी के जलबिन मछली की तरह एकदम तड़पने लगते अंदर हैं। से ये भी लग रहा हो कि भाई महागठबंधन अब आ गया है, अब तो सारा कुछ उन लोग के हाथ में, अब हम लोग को एक उम्मीद था कि कोई पद मिले, वो चीज नहीं होगा। सही बात है। और आरसीपी ने तो बीच में मतलब सीएम बनने का भी सपना देखना शुरू कर दिया था कि जदयू में तोड़ फोड़ मचा के भाजपा के सपोर्ट से, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बन गए सीएम, ये बनाएंगे। तो ये स्थिति है। तो अब देखिए क्या होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि पूरा माहौल का ये बारे में बताएं कि अभी जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है बिहार में, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बिहार को, एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार को जीतने के लिए बीजेपी पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, एड़ी चोटी एक लगा दी है। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो नीति था, फूट डालो और राज करो की नीति, आपने देखा ही कि वही नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है जदयू को, और उसके बाद फिर एनडीए राज करेगी, यानी कि जीतने का काम करेगी। और आप सभी को पता ही है कि जब लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, और यही हालत शायद जदयू की भी होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।